बहुरानियों, तुम चारों केवल अयोध्या की राजरानियां नहीं, अपितु हमारे घर की गृह लक्ष्मियां भी हो। अपने पैर थाल में रखो। नहीं नहीं माँ, ये आप क्या कर रही हैं? हम आपसे चरण स्पर्श कैसे करा सकते हैं? सीता, सनातन धर्म में नवविवाहिता की चरण पूजन की परंपरा है, और मैंने कहा ना कि तुम सब हमारे घर की गृह लक्ष्मी हो। तुम अपने बहुओं के चरण नहीं, देवी लक्ष्मी के चरण पखार रहे हैं। यही तो हमारे धर्म की सुंदरता है। नारी का हर रूप पूजनीय है। जहाँ नारी की पूजा की जाती है, देवता उस घर में प्रसन्न होते हैं। हाँ, और उनके आशीर्वाद से सुख, समृद्धि, शांति और आरोग्य की वृद्धि होती है। राम, क्या इतनी प्रतीक्षा करवाते हैं अपनी माताओं से? और नहीं तो क्या, कब से हम सब बाहर जो रही थी। आप भगत हो रही होगी ससुराल में, इसलिए तो इतने दिनों तक हमारे राम अपने ससुराल में रम गए थे। वैसे भी राम राजभवन में होते कब हैं? जब देखो तो नगरवासियों की सेवा में निकल जाता है। कभी उसकी चिकित्सा, कभी उसकी सेवा, कभी धर्मशाला बनवाना, कभी जलाशय, और साथ ही में अपने भाइयों को भी लगाए रखते हैं। किंतु अब तो हमारी बहुरानी आ गई है, अब यही इन चारों को यहाँ भवन में संभाल कर रखेंगी। बिल्कुल सही कहा कैकेयी तुमने। वैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अब से तुम सबकी स्वतंत्रता समाप्त। और ये भी बात सत्य है बहुरानियों कि अब से हम चारों की देखभाल से मुक्त हुए। अब से इन्हें तुम चारों को ही संभालना है, जैसे तुम्हारी छोटी माँ कैकेयी ने हमारे महाराज दशरथ को संभाला। देवासुर संग्राम में अपने प्राणों की चिंता ना कर महाराज की सहायता की, तभी वो विजयी प्राप्त हुए। आप सब भी महाराज जनक जी और महारानी सुनैना के संरक्षण में पली बड़ी है, इसलिए हम निश्चिंत हैं कि संस्कार, शिक्षा, राजनीति और युद्ध कला के साथ साथ आप सभी गृह कार्यों में भी दक्ष होंगी। हाँ हाँ, हमारी मांडवी बहुरानी भी आपसे कम नहीं होगी महारानी कैकेयी। बहुरानियों, ये हमारा सौभाग्य है कि हम अयोध्या के राजवंश से हैं, किंतु हम अयोध्या की प्रजा से अपनी संतान समान प्रेम करते हैं। हाँ, हम शासक नहीं, हम सेवक हैं। प्रजा हमारे लिए सर्वोपरि है। उनकी इच्छा, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना हमारे लिए सर्वप्रथम है। आशा करते हैं तुम सबसे कि तुम सब इसका ध्यान रखोगी। अवश्य माँ, प्रजा की इच्छा का मान हम स्वयं से पहले रखेंगे। ईश्वर ने हमें उत्तरदायित्व दिया है, इसे दैव्य आज्ञा मानकर पूर्णतः हम इसका पालन करेंगे।